चलिए बच्चों, आज हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे? बोथ अल्कली मेटल के लिए एज ब्लॉक एलिमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो किसके लिए पढ़ेंगे? दोनों के लिए, अल्कली मेटल के लिए एज वेल एज अल्कली मेटल्स के लिए एज वेल एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। क्लियर है? तो इसके लिए व्हेन अल्कली मेटल मीन्स बात करेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ठीक इसकी बात कर रहे हैं हम। तो व्हेन एवर अल्कली मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन दे फॉर्म देयर हाइड्राइड्स। व्हेन alkali metal react with hydrogen they form their hydrides. Is that clear? Similarly, when alkaline earth metal also reacts with, they form their hydrides, but their hydrides are MH2 type of hydrides. इनके MH टाइप के, इनके देखा था आपने, इनके हाइड्राइड्स कैसे थे? MX टाइप के थे। इनके कैसे थे? MX2 टाइप के थे। इज दैट क्लियर? गॉट इट ऑल ऑफ यू? इनके हाइड्राइड्स कैसे थे? MX थे, इनके MX2 टाइप के। क्यों? इनकी वैलेंसी +1 होती है, इनकी वैलेंसी +2 होती है, इसलिए यहाँ 2 आएगा। बहुत कॉमन सब है ना, लॉजिक है। क्लियर? ठीक। सिमिलरली यहाँ कैसे होगा? ये भी क्या, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा और नो। ठीक है, यहाँ पर ये डोनेट करेंगे +2 और ये एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए यहाँ 2 आएगा। क्लियर है बच्चों? हेलो, ठीक। तो क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है और ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक। तो इनको अभी हम इनकी जनरल रिएक्शन देख लेते, समझ में आ जाएगा। क्या पढ़ा हमने अभी तक के? व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट विथ व्हाट? व्हेन alkali metal reacts with hydrogen they form their hydrides. Similarly, when alkaline earth metal reacts with hydrogen they form their hydrides. क्लियर है? ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम की रिएक्शन करा लेते हैं, ठीक है। किससे? हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा? लिथियम हाइड्राइड। तो आपसे, आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर लिथियम हाइड्रोजन क्यों नहीं बोल रहे हैं, लिथियम हाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग 1 होती है और इसकी 2.1 होती है। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है या विड्रॉ कर लेता है ना। या तो ले के सामने दे देगा या फिर नहीं तो फिर वो है ना, कुछ चीज़ें मांगने से नहीं मिलती तो ऐसे में बड़े नहीं मुँह खुलेगा। तो पूछूँ मैं बेटा ऐसा क्यों है यार, क्यों नहीं, तो फिर वहाँ पे साफ सूझ जाता है फिर, है ना। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और मोहित, हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आया है? स्टैंड अप। मोहित स्टैंड अप। हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है? यहाँ पे -1 चार्ज है। और मैंने बताया था आपको यू स्टैंड अप कि यदि किसी एलिमेंट के ऊपर, यदि कोई सिंगल एलिमेंट है और उसके ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है, तब उसके सफिक्स में पढ़ते समय हम क्या लगाते हैं? उसको बताने दो ना, आइड लगाते हैं। और ये क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन प्लस आइड क्या हो जाएगा? मैं बोल रहा हूँ भोपाल जाना है, पहुंच गई दिल्ली। अरे लिथियम प्लस हाइड्राइड क्या होगा इसका नाम? लिथियम हाइड्राइड होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू एज वेल एज ऑल अल्कली मेटल। सारी अल्कली मेटल से इसकी जो है क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसकी कितनी है? 1, 0. इसकी 1 है, इसकी 0.9 है, 0.8 है, 0.8, 0.7, ठीक है। क्लियर? कहीं कहीं ये 0.7 में मिलता है, ठीक। तो कुल मिला के क्या हो रहा है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? मैंने उस वीडियो में बताया था, याद करने के लिए हाइड्रोजन को बनाने के लिए 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ता है और 1 लाइन से हम ज्वाइन करते हैं। 2 लाइन से ड्रॉ किया हम, पहले हमने बनाया 2 और 1 लाइन से हमने ज्वाइन किया, इसलिए
याद करने के लिए याद रख सकते हैं आप, ठीक है। लिथियम में 1 कैसा दिखता है, रो नंबर के 1 जैसे दिखता है, ये 9 तो 0.9, क्लियर है। तो ये टॉप टू बॉटम जाके इलेक्ट्रोनिटी कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का नेचर है, टेंडेंसी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, बताइए क्या होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो क्या बढ़ेगी। अरे सिंपल है ना, अगर लाइट बढ़ेगा तो अगर मान लो यहाँ पर तो क्या अंधेरा क्या होगा, डार्कनेस कम होगा, डार्कनेस बढ़ेगी तो जो उजाला है वो कम हो जाएगा, सिंपल फंडा है ना। वैसे ही अगर टॉप टू बॉटम जाने पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, बिकॉज देयरफॉर मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। अगर आप 14 ग्रुप में देखेंगे कार्बन वाले में, तो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलाइड है, और टीन और लेड जो है वो मेटल है। तो एक ही ग्रुप में आपको नॉन मेटल मिलेगा, मेटलाइड मिलेगा, और पीछे जाने पर मेटल मिल जाएंगे, क्लियर। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मेटल क्या है बेटा, कौन सी मेटल है ये, अल्कली मेटल है, किससे रिएक्ट करती है और क्या बनाती है उनके, हाइड्राइड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिथियम के बदले सोडियम लूँगा, हाँ मतलब, लेकिन कंपेरेटिव बात करेंगे, साइज़ ज़्यादा होगा ना, भली वैल्यू सेम हो, जिसका साइज़ ज़्यादा है और भली इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, जिसका साइज़ कम रहेगा वो ज़्यादा, साइज़ छोटा है ना तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से खींचेगा। जैसे कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में पॉलिंग स्केल बताता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से और जल्दी खींच पाएगा, जल्दी अटैक कर पाएगा, क्लियर है, गॉट इट। आगे बढ़े, ठीक। तो सिमिलरली व्हेन सोडियम विल रिएक्ट विथ व्हाट, हाइड्रोजन, इट विल आल्सो फॉर्म हाइड्राइड ऑफ, क्लियर है बेटा, ठीक है। यहाँ सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके, सोडियम क्या कंप्लीट कर रहा है बेटा, बताइए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, बताइए 2 8 1, और इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का, अकेले हाइड्रोजन का 1 होता है, तो क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन किसके से बनना चाहेगा, बताइए, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 1, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, H- बना लेगा। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, 1 और 1 हो गया तो कैसा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो किस कैसे हो गया बेटा, ये हीलियम जैसे, और क्या कंप्लीट कर लिया इसने अपना, कहाँ से ऑक्टेट, डुप्लेट हो गए। कौन है ऑक्टेट वाले, बताओ जरा, हैं, हाँ जो भी हो अब ठीक कर लेना, क्लियर है। क्या कंप्लीट करेंगे अपने, डुप्लेट, हाइड्रोजन और लिथियम, ये कोशिश क्या करते हैं, बेरिलियम, यहाँ तक के लोग क्या कोशिश करते हैं, क्या कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट। उसके बाद वाले जो नियर अबाउट 7 6 वाले हैं वो जो चाहते हैं कि डुप्लेट में तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट में 8, ऑक्ट मीन्स 8, ठीक है। जिसने भी अच्छा बोला बेटा, है ना, रुक जाओ तुम्हारा नंबर आएगा अब, ठीक है। ये बात सबके समझ में आ गई, चलिए। तो सिमिलरली पोटेशियम अगर मिलेगा तो क्या बनेगा बेटा, बताइए, पोटेशियम हाइड्राइड, क्लियर है। ऐसे ही क्या बनेगा, रुबिडियम हाइड्राइड, और सिमिलरली सीजियम हाइड्राइड, क्लियर है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए, नोट भेजो, पीडीएफ इतने मेहनत से लिख करके आपके लिए नोट्स बनाओ, और उसके बाद लिखते नहीं हो, उसके बाद वीडियो भेजो तो भी नहीं लिखते, तो नुकसान आपका ही होगा, फ़ायदा आपका ही होगा। चलिए सिमिलरली आगे बढ़े, किसकी बात करेंगे बेटा हम, अल्कलाइन कौन कौन सी होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ठीक है। तो बेरिलियम किससे मिलेगा, हाइड्रोजन से, और क्या बनाएगा, बताइए क्या बनाएगा, बेरिलियम हाइड्राइड, क्लियर है, ठीक। क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, लिथियम की 1 तो इसकी 1.5, इसकी कितनी है, कितनी ज़्यादा किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सेकेंड ग्रुप में है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर ये होगा बेरिलियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सफिक्स क्या आएगा ईएम, तो बेरीलियम, और इसका नाम हाइड्रोजन नहीं होगा, क्या होगा हाइड्राइड होगा। क्यों होगा बेटा हाइड्राइड, आप बताओ। तो कब लगाते आइड, जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उसमें आइड लगा देते हैं। आप बताओ। हाँ यस यू, जल्दी फास्ट। आइड कब लगाते हैं किसी एलिमेंट में, सफिक्स में आइड कब लगाते हैं? अच्छा, कोई भी हाइड्रोजन रिएक्ट कर आइड लगा देंगे। मैं आई एम आस्किंग फॉर एनी एलिमेंट, नॉट ओनली फॉर दिस। आप बताओ बेटा, थोड़ा पढ़ा करो, कई बार बताया मैंने। हाँ, जब किसी सिंगल एलिमेंट पर क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, सफिक्स में हम जनरली क्या लगाते हैं आइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्या बोलेंगे हाइड्राइड। क्लियर है? ठीक, चलिए, तो इसका नाम क्या होगा, बेरिलियम ने रिएक्ट किया किसने, किससे, हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे इसको बेरिलियम हाइड्राइड। ठीक है, फिर क्या होगा ऐसे सिमिलरली, जल्दी बताइए फटाफट, क्या बनेगा मैग्नीशियम हाइड्राइड, ऐसे ही कैल्शियम हाइड्राइड, ऐसे ही स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, और सिमिलरली क्या बेरियम प्लस हाइड्रोजन बेरियम। ठीक है, चलिए पॉज कर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा बच्चों आपने कि व्हेन एल्कली मेटल कंबाइन और रिएक्ट विथ हाइड्रोजन दे फॉर्म देयर हाइड्राइड। सिमिलरली यहाँ पे आपने इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, वेल अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विथ एंड दे फॉर्म देयर हाइड्राइड्स। ठीक है, एक्सेप्ट, तो बेरिलियम बनाएगा हाइड्राइड लेकिन डायरेक्ट, मैंने आपको पहले इसलिए बताया था ताकि आपको वो अलग से एक बर्डन हो जाता है, तो मैं आपको अलग से एक पॉइंट लिखवा के बता दे रहा हूँ ताकि ध्यान रहेगा आपको कि बेरिलियम नहीं बनाएगा, बेरिलियम डायरेक्टली नहीं बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, इनडायरेक्टली बेरिलियम क्लोराइड जो हमने पढ़ा इसका हैलाइड, ठीक है, किससे रिएक्ट करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इस बार 11th में भी काम आएगा, है ना, और 12th में भी तो बहुत सारी जगह आएगा ये। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज वेल एज सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिडक्टेंट्स। ठीक है, कहीं पॉइंट लिख लो इंपॉर्टेंट नोट पे, है ना। लिथियम है ना, ये आपको लिथियम भी इस बार सिलेबस में और एल्यूमिनियम भी है, इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कितनी 1, इसकी कितनी बताइए 1.5, और इसकी फार्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। ठीक है, जनरली। ठीक, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और कौन सा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग और गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिडक्टेंट, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट है। क्लियर है? ठीक है ना, ठीक, ध्यान रहेगा। क्या है ये बताओ, कौन सा एजेंट है, क्या काम कराएंगे ये, रिडक्शन का। ठीक है, जहाँ कहीं रिडक्शन कराना होगा तो ये हाइड्रोजन डोनेट कर देते हैं और हाइड्रोजन ऐड करवा देते हैं, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन।
ठीक है, तो वो काम आएंगे बहुत, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड क्या करेगा बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, बेरिलियम। तो डायरेक्टली नहीं बनाएगा, इनडायरेक्टली बनाएगा, समझ में आ रहा है। और लिथियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा और ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, इसकी +1 होती है, इसलिए यहाँ -1 है, इसकी +3 होती है, इसलिए यहाँ पर ये 3 है। 13 ग्रुप का एलिमेंट है ना, ये सर नो। हेलो, जब इस तुम क्या कर रहे हो बेटा, कौन सी क्या चल रहा है, कॉपी एक्सचेंज करने काम, व्हाट्स योर गुड नेम, क्या कर रहे हो जब इसी कॉपी एक्सचेंज करके, हाँ पूछ जाएगा ना, कुछ छूट जाए तो किस क्या लिखा था आपने, तो डिस्टर्ब मत किया क्लास में। समझ में आया बेटा, ये समझ में आएगा एक्सेप्शन कि बेरिलियम डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या नहीं बनाएगा, कैसे बनाएगा, एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। जहाँ कहीं भी एक्सेप्शन आते भी है, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम ज़्यादा एक्सेप्शन है, टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ती है, एक्सेप्शन था। लिथियम फ्लोराइड सारे जो हाइलाइट से वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड, वैसे यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि ये डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या, तो फिर क्या करेगा ये बेरिलियम क्लोराइड, फिर लिथियम से रिएक्ट करके क्या करेगा, बेरिलियम हाइड्राइड बना लेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने, इनका आयनिक नेचर क्या होगा, क्यों होगा, देखिए जरा, ये 1 है और ये 2.1, डिफरेंस कितना आया 1.1, ये कितना है बेटा बताइए, 0.9 और ये 2.1, कितना डिफरेंस आएगा, इसमें कितना आएगा बताइए, 0.8 और ये 2.1, कितना डिफरेंस आएगा। तो क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ क्या बढ़ रहा है, और अभी आपको मैंने बताया था डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर कौन सा नेचर बढ़ता है, आयनिक नेचर, क्लियर है, ठीक। ये ऑलमोस्ट जनरल लॉ है, हर जगह काम आएगा, याद रखिएगा। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर क्या होगा, आयनिक नेचर कम होगा, आयनिक नेचर कम होगा इसका मतलब क्या है, कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। अगर आयनिक नेचर कम होगा इसका मतलब क्या है, कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। कोवेलेंट नेचर कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, आयनिक नेचर बढ़ रहा है। आयनिक नेचर कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, और कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज़्यादा होगी, क्या होगी, शेयरिंग ज़्यादा होगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ पर जनरली आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा, सिमिलरिटी देखो, यहाँ पर कितना 1.5 और ये 3, कितना डिफरेंस आया, यहाँ कितना आया 1.2, यहाँ कितना आया बताइए, कितना बताइए यहाँ पर, अरे बताओ ना, नहीं अच्छा मैंने 3 लिख दिए क्या यहाँ, सॉरी ये क्लोरीन का ध्यान आ गया, ठीक है। कितना आ गया यहाँ, ये बात नहीं रहे, 0.6, यहाँ कितना आ जाएगा 0. ठीक है, और यहाँ कितना होगा 1 और ये कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी सिमिलरली क्या हो रहा है बताइए, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर इनके हाइड्राइड्स का आयनिक नेचर क्या होगा बताइए, इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, है ना, क्या होगा, ठीक है, क्या नाम है बेटा, हाँ त्रिशा, ठीक है। तो ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्म मतलब बेटा क्या, हीट, जिसमें हम क्या देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, तो क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। क्यों कम होगी, वाई, तो आप तो पूछोगे नहीं, पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके सेम बताया आपको, सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आएगा इसका और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी, और सबसे हाईएस्ट कौन होगा और लोएस्ट कौन होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है बताइए जरा, कौन बताएगा। और बेसिक नेचर क्या हो रहा है बेटा,
बेसिक नेचर टॉप टू बॉटम जाने पर मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा इनके हाइड्राइड्स में, बताइए। सीजियम हाइड्राइड का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने में क्या हो रही है बेटा, लेकिन बेसिक नेचर या बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है, ठीक। बताइए पहले यार इसका रीज़न क्या होगा। सिमिलरली जो इसके लिए हुआ बेटा वो इसके लिए भी होगा। इसके लिए क्या होगा बताइए जरा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए बताइए, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इनके लिए भी क्या होगी टॉप टू बॉटम जाने पर, है ना। मिश्रा जी इतना खुश मत हो, है ना, ठीक है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो लगता है बहुत दिन के बाद ब्रश करके आ रहे हो, ठीक है, ठीक। तो याद ध्यान दो, इसके भी क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी। क्यों बेटा बताओ जरा, इसको फटाफट देखो फिर कल पढ़ेंगे आगे। लिथियम के ये क्या होगा, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड और रुबिडियम हाइड्राइड पहले पढ़ चुके हो। और सीजियम क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड की लेंथ बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसकी क्लियर है। टॉप टू बॉटम क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो इसलिए अगर इनको हम टेम्परेचर देंगे या हीट देंगे तो इनके हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। कल इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चलो।